ऑक्सीजन इस ब्रह्मांड का सबसे अनोखा एलिमेंट जिसने जीवन को बड़ी बारीकी से संभाला है। ऑक्सीजन की अहमियत को हम सब ने पिछली साल बड़ी बारीकी से समझा है कि अगर ऑक्सीजन ना हो तो क्या होगा। जब कभी ऑक्सीजन की बात होती है तो हमारे मन में सबसे पहले ऑक्सीजन के बारे में एक ऐसी इमेज बनती है कि ये इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता। भले ही हम डाई ऑक्सीजन की बात करें या फिर ओजोन की बात करें, ऑक्सीजन हर जगह से पृथ्वी पर जीवन को बड़े लंबे अरसे से संभालता हुआ आ रहा है। लेकिन हम फिर भी ऑक्सीजन को एक काफ़ी मिस्टीरियस एलिमेंट मानते हैं। खैर, इस पर अभी हम पूरा डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी आप ऑक्सीजन की अहमियत को समझिए कि अगर पृथ्वी पर से ऑक्सीजन केवल 5 सेकंड के लिए गायब हो जाए तब क्या होगा। खैर, 5 सेकंड काफ़ी स्मॉल टाइम है, मतलब नॉर्मली हर कोई इंसान अपनी सांसों को 5 सेकंड तक तो रोक ही सकता है। कुछ इंसान अपनी सांसों को 1 मिनट या फिर उससे ज़्यादा लंबे समय तक भी रोक सकते हैं। तो ऐसे में कल्पना कीजिए कि क्या होगा अगर केवल 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन गायब हो जाए। आई नो आपने YouTube पर कई सारी वीडियोस को देखा होगा जिसमें आपने ये जाना होगा कि अगर पृथ्वी पर से ऑक्सीजन गायब हो जाए तो उसके क्या इफेक्ट होंगे। बट फिर भी ऑक्सीजन की मिस्टीरियस प्रॉपर्टी को जानने के लिए आप इसको रिवीजन के तौर पर समझ सकते हो, तो जल्दी से मैं आपको इसको ब्रीफली बताता हूँ। तो वैसे तो इंसानों के लिए 5 सेकंड्स तक बिना ऑक्सीजन के रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारी पृथ्वी के लिए एक काफ़ी बड़ी बात है। अगर दुनिया में से केवल 5 सेकंड्स के लिए ऑक्सीजन चली जाए तो हमारी पृथ्वी इंस्टेंटली हेल बन जाएगी। बिना ऑक्सीजन के हमारे घर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स जिनको हमने कंक्रीट से बनाया है, वो ऑक्सीजन के ना होने पर एकदम से कोलैप्स हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन कंक्रीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन कंक्रीट के लिए एक बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता है, वो कंक्रीट को जोड़कर रखता है। बिना ऑक्सीजन के कंक्रीट केवल एक धूल के बराबर होगी। ऐसे में पृथ्वी के सारे मेगा स्ट्रक्चर्स एकदम से कोलैप्स हो जाएंगे। इसी के साथ इंसानों पर भी इसका इफेक्ट होगा, क्योंकि हमारी ओजोन लेयर ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बनी होती है। तो अगर ऑक्सीजन गायब हो जाएगा तो क्योंकि हमारी ओजोन लेयर भी ऑक्सीजन से मिलकर बनी है, तो हमारी ओजोन लेयर भी गायब हो जाएगी। और ऐसे में हमारी सन की हार्मफुल रेडिएशंस हमारी पृथ्वी की सरफेस तक पहुंच जाएंगी। ऐसे में जो भी इंसान डायरेक्टली सनलाइट के कांटेक्ट में आएंगे वो सनबर्न या फिर स्किन कैंसर का शिकार हो सकते हैं। ज़्यादा सनबर्न होने के कारण हमारे इंटरनल ईयर एक्सप्लोड हो जाएंगे। पृथ्वी का एयर प्रेशर 21% तक ड्रॉप हो जाएगा। चलते हुए सारे व्हीकल्स रुक जाएंगे, क्योंकि उनके इंजन में कंबसन प्रोसेस बिना ऑक्सीजन के हो ही नहीं पाएगी। हर समय स्काई में उड़ रहे बड़े बड़े एरोप्लेन्स कंबसन रुकने के कारण पृथ्वी पर फ्री फॉल होने लगेंगे। इसके अलावा भी कई सारे डेंजरस इफेक्ट हमको देखने को मिलेंगे, बट आई थिंक आप इसको समझ ही गए होंगे कि ऑक्सीजन के ना होने पर क्या होगा। इसी कारण हमारे लिए ऑक्सीजन एक काफ़ी क्रूशियल एलिमेंट है। वैसे तो आप सबने ऑक्सीजन की केवल पॉजिटिव साइड को देखा होगा, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको ऑक्सीजन की नेगेटिव साइड के बारे में बताऊंगा कि ऑक्सीजन हमारे लिए किसी डेंजरस एलिमेंट से कम नहीं है। आई नो काफ़ी सारे लोगों को ये बात पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि ये वही एलिमेंट है जो जीवन को संभालता हुआ आ रहा है, तो इसके नेगेटिव इफेक्ट कैसे हो सकते हैं। खैर, इसी कारण तो हम ऑक्सीजन को एक मिस्टीरियस एलिमेंट कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ऑक्सीजन हमारी लाइफ के लिए एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, कैसे ऑक्सीजन धीमे धीमे हम सबको मार रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। आई मीन आपको उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ मालूम होनी चाहिए, जिसको आई नो आप सबने बेसिकली पढ़ा भी होगा अपनी केमिस्ट्री की बुक्स में। तो वैसे तो ऑक्सीजन की कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन आज जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं वो है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी और उसकी कंबसन प्रॉपर्टी। ऑक्सीजन की सबसे अनोखी प्रॉपर्टी ये है कि ये चीज़ों को ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीजन जिस भी सब्सटेंस या फिर मेटल के कांटेक्ट में आता है तो वो उसको ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इसी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी के कारण सारे मेटल्स ऑक्सीजन से डरते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन उनको ऑक्सीडाइज करता है, या आसान भाषा में कहें तो उनको डिस्ट्रॉय करता है। एग्जाम्पल के लिए आप आयरन को ही ले लीजिए। आयरन यानी कि लोहा एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, लेकिन जब ऑक्सीजन और वाटर सही कंडीशन में आयरन पर अटैक करते हैं तो सबसे ताकतवर दिखने वाला आयरन ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज होने पर कमज़ोर हो जाता है। वो कमज़ोर कैसे होता है? क्योंकि उसमें जंग लग जाती है, और लोहे में जंग का लगना ये ऑक्सीडेशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। यानी कि जंग लगने पर लोहा कमज़ोर हो जाता है। ऑक्सीजन ईजिली मेटल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है।
इसी कारण हम लोहे को ऑक्सीजन से बचाने के लिए उस पर काफ़ी सारी ट्रीटमेंट करते हैं, लाइक पेंटिंग, ग्रीसिंग एक्सेट्रा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया तो ऑक्सीजन स्लोली इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी काफ़ी जगह फ़ायदेमंद तो है, लेकिन इसके नुकसान भी हैं जिनसे हमको बचना चाहिए। जिस तरह ऑक्सीजन मेटल को ऑक्सीडाइज करता है, सेम उसी तरह ऑक्सीजन हमारी बॉडी को भी ऑक्सीडाइज करता है। अभी हम ये जानेंगे कि ये हमारी बॉडी को कैसे ऑक्सीडाइज करता है, बट उससे पहले हम ऑक्सीजन की कंबसन प्रॉपर्टी को जानते हैं। बर्निंग यानी कि कंबसन यानी कि चीज़ों को जलाने के लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना काफ़ी इसेंशियल है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ बर्निंग नहीं कर सकती, खासकर हाइड्रोकार्बन। जितने भी हाइड्रोकार्बन जलते हैं वो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। खैर, ऑक्सीडेशन और कंबसन ये ऑक्सीजन की बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको आप सब ने अपने स्कूल टाइम में ज़रूर पढ़ा होगा। चलिए मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि आखिर हम ऑक्सीजन को क्यों लेते हैं? हम केवल ऑक्सीजन को ही क्यों लेते हैं? जिंदा रहने के लिए हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों होती है? कोई और भी तो गैस हम यूज़ में ले सकते थे, जैसे कि नाइट्रोजन, जिसका अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन केवल ऑक्सीजन ही क्यों? तो इसका जवाब काफ़ी आसान है। इसका एक लाइन में जवाब है कि हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है। अभी एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं? हम सब खाना खाते हैं और उससे एनर्जी बनती है, लेकिन खाना एनर्जी में खुद अपने आप कन्वर्ट नहीं हो जाता। असल में हमको फूड को एनर्जी में बदलने के लिए एक एजेंट की ज़रूरत होती है, और जो एजेंट हमारे शरीर में खाने को एनर्जी में बदलता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटम हमारे खाने को ब्रेक डाउन करता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में खाना ब्रेक डाउन होता है, यानी कि कन्वर्ट होता है एनर्जी में। किस एजेंट की प्रेजेंस में? ऑक्सीजन। मतलब जो भी हम खाते हैं वो ऑक्सीजन के कारण ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। एक्चुअली फूड ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। आप इस रिएक्शन को देखिए, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस वाटर प्लस ATP। अब देखा जाए तो ये काफ़ी सिंपल रिएक्शन है। इसमें आप इजीली ये देख सकते हो कि यहाँ पर एक कंबसन प्रोसेस हो रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पर एनर्जी भी रिलीज हो रही है ATP के फॉर्म में, और ATP ही वो एजेंट है जो कि हमको एनर्जी देता है। हमारे शरीर में एनर्जी ATP के फॉर्म में स्टोर होती है। खैर, इसमें और भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए मैंने आपको सिंपलेस्ट केस ही बताया है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन हमारी लाइफ के लिए काफ़ी इसेंशियल है, बट हमको खतरा ऑक्सीजन से नहीं, दरअसल हमको नुकसान है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी से। हमको नुकसान है ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल से। एक दिन में एक एवरेज इंसान 22,000 बार सांसें लेता है, जिसमें से हर एक सांसों में हमारा खून ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर हमारे शरीर के हर एक सेल तक पहुंचाता है। इंसान का हर एक सेल ऑक्सीजन को लेता है और अपने काम को परफॉर्म कराता है और हम सबको जिंदा रखता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। लगभग 2% ऑफ दी केसेस में ये जो प्रोसेस होती है ये बिल्कुल परफेक्टली नहीं होती, और ऐसे में ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल क्रिएट होते हैं। हर दिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल क्रिएट होते हैं, और ये हर दिन हमारी बॉडी के बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में क्रिएट होते हैं। क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया कि कुछ परसेंट फ्री रेडिकल हमारे शरीर में इम्परफेक्ट ऑक्सीजन साइकिल की वजह से बनते ही रहते हैं। दरअसल क्या होता है, जब ऑक्सीजन का इंटरचेंज हमारे सेल के बिटवीन होता है तो ऐसे में ये चांसेस भी रहते हैं कि ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल क्रिएट हो जाएं। अब ये जो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल हैं ये काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। दरअसल फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, आप सब ऑक्सीजन को तो जानते ही हो। अगर ऑक्सीजन के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए तो ऐसे में बन जाता है ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल। अब एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण ये फ्री रेडिकल काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल भी होते हैं। अनस्टेबल होने के कारण ये सभी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करना चाहते हैं। अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ये किसी भी एटम के साथ पेयर अप होना चाहते हैं। अब क्योंकि ये फ्री रेडिकल हमारे शरीर के अंदर बने हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो एटम हैं ये फ्री रेडिकल उनके साथ कंबाइन हो जाते हैं। अब उन एटम्स में शामिल होते हैं हमारे प्रोटीन, हमारी सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ तक कि ये फ्री रेडिकल हमारे DNA के साथ भी कंबाइन हो सकते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है फ्री रेडिकल के फॉर्म में, ये हमारे शरीर को अंदर से धीमे धीमे डैमेज करता है और उसको ऑक्सीडाइज करता है। इसी के कारण हम समय के साथ ही साथ बूढ़े दिखने लगते हैं। दरअसल ये ऑक्सीजन हमारे स्किन सेल को भी ऑक्सीडाइज करता है। स्किन के ऑक्सीडेशन के कारण जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो लगातार ऑक्सीडेशन की वजह से हमारी स्किन की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं और हमारी स्किन किसी बूढ़े इंसान के जैसी दिखने लगती है।
तो मतलब ऑक्सीजन ही हमको जिंदा रखता है और ऑक्सीजन की ही ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी के कारण हम बूढ़े होते हैं। और इस प्रोसेस को हम किसी भी तरह से रोक नहीं सकते, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन कुछ चीज़ों से ये प्रोसेस और भी जल्दी बढ़ जाती है, जैसे कि स्मोकिंग से, हार्मफुल केमिकल एनवायरनमेंट से और भी कई सारी चीज़ों से। तो अब ये सवाल भी उठता है कि क्या हमारी बॉडी इन फ्री रेडिकल से बचने के लिए कुछ भी नहीं करती? जी हाँ, बिल्कुल करती है। हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। देखिए, फ्री रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है और एंटीऑक्सीडेंट वो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन फ्री रेडिकल को दे देता है। ऐसे में फ्री रेडिकल एक नॉर्मल ऑक्सीजन की तरह बिहेव करने लगता है और हमारे शरीर को हार्म नहीं करता। हमारी बॉडी अपने अंदर ही एंटीऑक्सीडेंट को प्रोड्यूस करती है, बट ज़्यादातर एंटीऑक्सीडेंट हम सबको अपने खाने से मिलते हैं, जैसे कि बेरीज से यहाँ तक कि डार्क चॉकलेट खाने से भी हमको एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। इसी कारण अगर आप पैक्ड फूड पर न्यूट्रिएंट कंटेंट को पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट फूड है। हालांकि सारे फ्री रेडिकल्स बुरे नहीं होते, बल्कि फ्री रेडिकल्स हमारे इम्यून सिस्टम की मदद करते हैं अलग अलग टाइप के वायरसेस से फाइट करने के लिए। बस ये केवल हमारी बॉडी पर डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी फ्री रेडिकल्स के अमाउंट को कैसे मेंटेन करती है। बट ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, इसी कारण हमारी एज बढ़ने के साथ हम बूढ़े लगने लगते हैं। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग अपनी एज के हिसाब से काफ़ी यंग लगते हैं। इसका रीज़न ये हो सकता है कि उनकी बॉडी फ्री रेडिकल्स को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रही हो। लेकिन आपने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो कि अपने एज के हिसाब से काफ़ी ओल्डर दिखते हैं, यानी कि बूढ़े दिखते हैं। इसका रीज़न ये हो सकता है कि उनके शरीर में फ्री रेडिकल्स का अमाउंट सही से मैनेज ना हो रहा हो सकता है कि उनके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का सफिशिएंट अमाउंट नहीं बन रहा हो। अब इन सब रीज़न के कारण ऑक्सीजन हम सबको एक बीमारी देकर जाता है, जिस बीमारी को हम कहते हैं एजिंग, यानी कि बूढ़ा होना। और इस बीमारी से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बच सकता। तो अब हम ऑक्सीजन को लेना बंद भी नहीं कर सकते और ऑक्सीजन अपनी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी को भूलेगा भी नहीं। तो ये एक नेचुरल साइकिल है जिसमें ऑक्सीजन हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन को समय के साथ ऑक्सीडाइज करता है। इसी के कारण बूढ़े होने पर हमारे ऑर्गन्स सही से वर्क नहीं करते। लेकिन फ्यूचर में हम ऐसा होप कर सकते हैं कि इससे बचने का तरीका हमको मिल जाए। आपने नैनो रोबोट्स के बारे में तो सुना ही होगा, जिनको हमारे ब्लड में इंजेक्ट किया जाएगा। ये नैनो रोबोट्स हमारी सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, यहाँ तक कि ये हमको ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी से भी बचा सकते हैं, जिसके बाद इंसानों की एज और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और हाँ, इन नैनो रोबोट्स का इन्वेंशन अब तक का मेडिकल फील्ड का सबसे बड़ा इन्वेंशन होगा। तो फिलहाल आप बताइए आपका इसके बारे में क्या सोचना है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोज़ और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।